सियासी घमासान मचा है। भाजपा आदिवासियों की सहानुभूति पाने के लिए दबाव बना रही है, जिस पर महागठबंधन ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक चाल बताया है। महागठबंधन प्रचार अभियान चलाकर भाजपा के शासनकाल में आदिवासी हितों की अनदेखी और दमन के मुद्दों को उजागर करेगा। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर भी बहस छिड़ी है। वहीं इसे लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? तेलंगाना की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बहुत से लोगों की चुप्पी को सहमति नहीं समझा जाना चाहिए। कोलकाता रेप केस को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता रेखा शर्मा ने कोलकाता में हुए सामूहिक बलात्कार पर गहरा दुख व्यक्त किया है और टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य में ऐसी घटनाएं गंभीर सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पराहाई चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चुप्पी तोड़ दी है, जिसके बाद उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। एक इंटरव्यू में तेज प्रताप ने न सिर्फ ये स्वीकार किया है कि अनुष्का के साथ तस्वीर उन्होंने ही पोस्ट की थी, बल्कि ये भी कहा है कि प्यार किया है, कोई अपराध नहीं। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए ही रद्द भी किए जा सकते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता तो मुझे नहीं समझ आता कि वो पिछले 3 सालों से पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं। यही हाल बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य सभी नेताओं का है। उन्हें ये तक नहीं पता कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। अमरनाथ यात्रा पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज यहां बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मिलकर बेहतर व्यवस्था की है। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग पहले से भी ज्यादा सफलतापूर्वक यात्रा कर पाएंगे और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ बेहतर अनुभव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा, गांधी मैदान की धरती बहुत ही ऐतिहासिक है, जहां जयप्रकाश नारायण ने ऐसे नालायक को जन्म दिया जिसका नाम है लालू यादव। लालू यादव पहले परिवारवादी बने, फिर खुद को समाजवादी कहने लगे। जब समाजवादी भी नहीं रहे तो बन गए नवाजवादी। अब वे न नवाजवादी हैं न समाजवादी, बल्कि रमखुद या नवाजवादी बन गए हैं। हरियाणा के कालावाली नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस समर्थित महेश गोयल ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है। इसे लेकर कांग्रेस के तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इसी जीत पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि ये विजय जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि महेश कुमार गोयल जनहित में सकारात्मक कार्य करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य बनाने की कथित कदम पर चल रही बहस के बीच एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा त्रिभाषा नीति के संबंध में जारी किए गए जीआर का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। मराठी पत्रकार और सामाजिक संगठन भी इसके खिलाफ थे। जब वे सभी इस मामले पर एकजुट हुए तो ये सरकार पर हावी हो गया और आखिरकार राज्य सरकार ने त्रिभाषा नीति पर जीआर को वापस लेने का फैसला किया। हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है।